आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि रोजाना सिर्फ 30 मिनट पैदल चलने से कैसे आप अपने स्वास्थ्य का कायाकल्प कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्वस्थ रहना चाहती हैं, मजबूत रहना चाहती हैं, लंबी उम्र जीने की चाह रखती हैं और चाहती हैं कि कोई बीमारी आपको छू ना सके, तो इसके लिए आपको रोजाना चलना जरूरी है। रोजाना आधा घंटा चलने से आपके स्वास्थ्य संबंधी कई सारी परेशानियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। स्पेशली जब आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि डायबिटीज, मोटापा, दिल संबंधी बीमारियां वगैरह, तो आप रोजाना वॉक पे जरूर जाएं। सूर्य की पहली किरण के साथ की गई सैर से आपको शुद्ध ताजी हवा मिलती है। इससे आपको भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिल जाता है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है और ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं। लेकिन अगर आप सुबह वॉक पे नहीं जा सकती हैं, तो इस स्थिति में आप शाम को भी सैर पे जा सकती हैं। विटामिन डी और शुद्ध हवा के अतिरिक्त बाकी सारे हेल्थ बेनिफिट्स आप शाम की सैर से भी उठा सकती हैं। तो आइए जानते हैं चलने से आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं। पैदल चलने का फायदा नंबर 1, दिल को मजबूती देने के लिए पैदल चलना सबसे अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। रोजाना सिर्फ 30 मिनट पैदल चलने से हृदय की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से होता है, जो हमें हृदय रोगों से बचाए रखने में मदद करता है। दिल संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए भी पैदल चलना फायदेमंद होता है। शोध से यह पता चला है कि हफ्ते में सिर्फ 5 दिन आधा घंटा रोजाना चलने से दिल की बीमारियां होने के खतरे को 31% और इससे मरने के जोखिम को 32% तक कम किया जा सकता है। फायदा नंबर 2, भारत में आज करोड़ों लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। यहाँ तक कि भारत को डायबिटीज की राजधानी कहा जाता है। अगर आप डायबिटीज जैसी बीमारी से बचे रहना चाहती हैं, तो आज से ही पैदल चलना शुरू कर दें। इससे आपके बॉडी में इंसुलिन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, साथ ही ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन भी बढ़ जाता है। अगर आप डायबिटिक हैं तो भी आपके लिए पैदल चलना एक बहुत ही अच्छी दवा है इसे कंट्रोल करने के लिए। और अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो पैदल चलने से टाइप 2 डायबिटीज होने के खतरे को कम किया जा सकता है। नंबर 3, अगर आप मोटापे से परेशान हैं और वजन कम करना चाहती हैं, तो पैदल चलना आपके शरीर पर एक दवा की तरह काम करता है। वॉकिंग से आपका मेटाबॉलिज्म मजबूत होता है और आपके शरीर की एक्स्ट्रा चर्बी तेजी से बर्न होती है। कैलोरी बर्न होने से आपका वजन भी कम होने लगता है। अगर आप वेट लॉस करना चाहती हैं, तो आपको रेगुलर कम से कम आधे घंटे से लेकर 45 मिनट की ब्रिस्क वॉक जरूर करनी चाहिए। फायदा नंबर 4, अगर आपको पेट संबंधी समस्याएं जैसे कि कब्ज, गैस, एसिडिटी रहती है या फिर पाइल्स, फिशर, फिस्टुला है, तो आपके लिए सबसे जरूरी है पैदल चलना। अगर आप पैदल चलते हैं तो आपके इंटेस्टाइन का मूवमेंट अच्छा हो जाता है, आपका डाइजेशन अच्छा हो जाता है और आप तमाम पेट संबंधी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 5, काम के प्रेशर और ज्यादा स्ट्रेस के कारण व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, जिसे गंभीर बीमारियों में गिना जाता है। तनाव को कम करने के लिए बेस्ट मेडिसिन है मॉर्निंग वॉक। शोध बताते हैं कि रोजाना 30 मिनट की सैर आपके तनाव को कम कर सकती है। प्रकृति के करीब होने से आपका दिमाग सक्रिय रूप से काम करने के लिए एक्टिव हो जाता है, शांत हो जाता है और आपको डिप्रेशन, तनाव, चिंता से छुटकारा मिल जाता है। फायदा नंबर 6, अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, सूजन या अकड़न रहती है, तो रोजाना वॉक करने से आपके जॉइंट के अंदर जो लुब्रिकेशन है, जो चिकनाहट होती है, वो बढ़ती है। आपके लिगामेंट्स और मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, हड्डियां मजबूत बनती हैं और कैल्शियम डिपोजिशन भी बढ़ जाता है, जिससे गठिया जैसी बीमारी का खतरा भी कम हो जाता है। इसलिए अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालें और कम से कम 30 मिनट रोजाना चलना शुरू करें। नंबर 7, अगर आप पैदल चलते हैं तो आपके रोगों से लड़ने की शक्ति, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रोंग होता है, जो आपको बहुत सी बीमारियों से बचाता है। मौसमी एलर्जी से आपको सुरक्षा देता है, कोई भी इन्फेक्शन या बीमारी आपको जल्दी से नहीं पकड़ते हैं। नंबर 8, रोजाना आधा घंटा वॉक करने से आपके फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है। नियमित सैर आपके फेफड़ों को मजबूत करने का काम करती है, जिससे फेफड़े स्वस्थ रहते हैं, इनकी कैपेसिटी बढ़ती है। अगर आपको अस्थमा की शिकायत है, सांस संबंधी समस्याएं हैं, तो वो भी दूर हो जाती हैं। नंबर 9, विशेषज्ञों की माने तो आरामदेह, सुस्त और व्यस्त जीवन शैली भी कैंसर की वजह हो सकती है। ऐसे में नियमित सैर करने से कैंसर होने का जो खतरा है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। यहाँ तक कि फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना 15% तक कम हो जाती है। इसके अलावा किडनी, कोलेन, ओवेरियन और सर्वाइकल से जुड़े कैंसर से भी लड़ने में मदद मिल सकती है। नंबर 10, आपके शरीर में जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने के लिए पैदल चलना बेहद जरूरी है। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से दिल से जुड़ी बीमारियों का जोखिम भी बढ़ जाता है। ऐसे में यदि आप नियमित रूप से वॉक करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही आधा घंटा चलने से ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है और जो हार्ट की समस्याएं हैं उनको आप टाल सकते हैं सिर्फ पैदल चलने से। नंबर 11, जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। आपके शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त रूप से होती है, जिससे शरीर के सिस्टम तेजी से एक्टिव होती हैं
और आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, जिससे आप दिन भर तरोताज़ा एनर्जेटिक फील करते हैं। आपकी थकान दूर होती है और काम करने में आपकी रुचि बढ़ती है। दिन भर आप चुस्त और फुर्तीला महसूस करते हैं। फ़ायदा नंबर 12, सुबह की सैर शारीरिक ही नहीं मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण मानी गई है। अगर आप अपने दिमाग को तेज और स्वस्थ रखना चाहती हैं तो आप पैदल चलने की आदत डाल लीजिए। इससे आपके दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आपके मस्तिष्क की कार्यक्षमता का भी विकास होगा। इसलिए बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए चलना जरूरी है। अगर आप हफ्ते में 5 दिन भी नॉन स्टॉप 30 मिनट चलती हैं तो इससे ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना चलने के फ़ायदों के बारे में। आपको सिर्फ एक जोड़ी जूते चाहिए और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से सिर्फ आधे घंटे का समय चाहिए। समय निकालना इतना भी मुश्किल नहीं है, खासकर जब बात आपकी अपनी सेहत की हो। तो फिर चलिए और चलने की सलाह दीजिए और अपने तन मन धन की सुरक्षा कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बी हेल्दी एंड टेक केयर।